हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 1263 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 28.61% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 3000 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर अनाउंस किया है और इसे देने के लिए इस कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है 15 नवंबर 2024। अब बात करते हैं मोइल लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 368 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 42.86% के रिटर्न दिए है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 7,500 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, मोइल लिमिटेड एंड MPSMCL साइन ड्राफ्ट जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। तो मोइल लिमिटेड और MPSMCL यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ड्राफ्ट जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए। अब बात करते हैं मैज़गॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 4,549 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 112.44% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 91,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। मैज़गॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड शेयर जंप 8% as board to consider stock split dividend on October 22। तो मैज़गॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 22 अक्टूबर 2024 को बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और मैज़गॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड 22 अक्टूबर 2024 को स्प्लिट के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है और मैज़गॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इंटरिम डिविडेंड को देने के लिए रिकॉर्ड डेट रखी है 30 अक्टूबर 2024 और इसी अपडेट की वजह से आज मैज़गॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में हमें 7.34% यानी कि लगभग 7.5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब बात करते हैं L&T फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 166.65 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में -0.71% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 41,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। तो L&T फाइनेंस Q2 रिजल्ट्स। तो नेट प्रॉफिट जम्प्स 16.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹695 करोड़। टोटल रेवेन्यू अप 25%। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, L&T फाइनेंस लिमिटेड ने आज अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज़ किए हैं। तो इस कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से इंक्रीज़ हुआ है। तो पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू था 3,213.84 करोड़ रुपये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से बढ़कर 4,019.34 करोड़ रुपये आया है। और वही बात करें L&T फाइनेंस लिमिटेड के नेट प्रॉफिट की, तो इसका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.8% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 595.11 करोड़ रुपये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.8% से बढ़कर 695.58 करोड़ रुपये आया है। अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 329.60 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में
52.59% के रिटर्न दिए है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड Q2 रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइजेज 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹698 करोड़, रेवेन्यू जम्प्स 14%। तो चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने आज अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% से बढ़ा है। तो पिछले साल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का नेट प्रॉफिट था 668 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% से बढ़कर 689 करोड़ रुपए आया है। और वही बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का रेवेन्यू था 608.04 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% से बढ़कर 693.50 करोड़ रुपए आया है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 2,717 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 16.91% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 18.5 लाख करोड़ रुपए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 1:1 के रेशो में बोनस शेयर अनाउंस किया था और इसे देने के लिए इस कंपनी ने एक्स डेट रखी है 28 अक्टूबर 2024। यानी कि अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के 1:1 के रेशो के बोनस शेयर का बेनिफिट उठाना है तो इसके शेयर आपको 28 अक्टूबर से पहले परचेज कर लेने होंगे। बात करते हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 548.70 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 34.68% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का। तो विप्रो लिमिटेड इनकॉर्पोरेट विप्रो लाइफ साइंस सॉल्यूशंस LLC एज स्टेप डाउन सब्सिडरी टू एक्सप्लोर न्यू फार्मा सर्विसेज। तो विप्रो लिमिटेड ने स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी विप्रो लाइफ साइंस सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेट की है, किस लिए? टू एक्सप्लोर न्यू फार्मा सर्विसेज। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।